अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती मंसूरीन इला यौमिल क़ियामह ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आपके सामने हाजिर हूँ बहुत ज्यादा गमगीन दिल के साथ और साथ साथ बहुत ज्यादा खुशी के साथ। मेरे बिरादर में मोहतरम हज़रत मौलाना इब्नुल हसन रहमतुल्लाह अलैह अब्बासी साहब, मैं उनके साथ ताल्लुक़ कुरंगी में राबिया और खामिसा उनके साथ पढ़ा और मुझे उनसे और उनका मुझसे बहुत मोहब्बत थी। ये एक अलग दास्तान। इस जामिया का बानी है, ये उसके लिए सदका जारिया है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके बाद ये मंजर देखकर मुझे खुशी हुई। मैं अपने साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस खुशी में और बरकतें अता फरमाए। वक्त मुख्तसर है, उलमा की बड़ी तादाद है। जामिया तुरासुल इस्लाम कोई नई चीज नहीं है, इसकी बहुत पुरानी तारीख है। ये सिलसिला उस वक्त से है, कुछ न था, आसमान नहीं, जमीन नहीं, चांद सूरज नहीं, दिन रात नहीं, इंसान नहीं। हदीस सही में है कि कायनात को बनाने से 1000 साल पहले रब ताला ने अपने शान के मुताबिक सूरह यासीन जो कल्ब कुरान है, जिसकी इब्तिदाई आयतें तिलावत करने की सआदत हासिल की है, आपको ये सबक दिलाने के लिए कि जामिया तुरास कोई नई चीज नहीं है, इसकी तारीख बहुत पुरानी। रब ने जब अपने शान के मुताबिक सूरह यासीन की तिलावत फरमाई, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, जहां रब ने अपने अजमत को बयान किया, वहां रब ने कुरान की अजमत को बयान किया कसम खा के। वल कुरआनिल हकीम, वाव कसमिया। वहां अल्लाह ने
कायनात नहीं है, मदरसा है कुरान का, मुअल्लिम अल्लाह है और सुनने वाले और पढ़ने वाले फरिश्ते, कायनात नहीं। आगे जरा गौर करना, इन्नका लमिनल मुरसलीन, आदम अलैहिस्सलाम का वजूद नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तज़किरा आसमान जमीन बनने से 1000 साल पहले अल्लाह अपने कलाम मुक़द्दस में फरमा रहे हैं, इन्नका लमिनल मुरसलीन, ए मेरे यासीन, मुझे कुरान की अज़मत की कसम, मैं अल्लाह को कुरान की अज़मत की कसम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, मेरे महबूब आप अल्लाह के रसूलों में से। कायनात नहीं, कुरान का मदरसा है, कायनात नहीं, मेरा रब मेरे महबूब का तज़किरा कर रहा है। और फिर कायनात को अल्लाह ने बनाया, अंबिया का सिलसिला भेजा, आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम आए। बात लंबी हो जाएगी, हर किताब अल्लाह की, हर पैगंबर अल्लाह की, हर दौर के एतबार से अल्लाह की किताब मुक़द्दस काफी और शाफी, क्या जरूरत थी एक किताब के बाद एक नबी के बाद एक रसूल के बाद 1,24,000 अंबिया, 313 रसूल, 104 किताबें, क्या जरूरत थी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक किताबों का नबुवत का सिलसिला जारी रखा। याद रखे, मदरसा नहीं था, मदरसा न होने की वजह से हाफिज़ किताब, आलिम किताब बाकी न रहे। जाहिलों ने अल्लाह की किताब में तरमीम की, कमी पेशी की, नबी के तालीमात में तहरीफ किया, वो किताब और शरीयत काबिल अमल न रहा। रब ने अगला रसूल भेजा, नबी भेजा, किताब। ये सिलसिला चलता रहा ईसा अलैहिस्सलाम तक। ईसा अलैहिस्सलाम के ईसाइयों ने, नसारा ने इंजील के साथ, ईसा अलैहिस्सलाम के तालीमात के साथ यही सब कुछ किया। रब ने इंजील को मनसूख करके, ईसा अलैहिस्सलाम की रिसालत को, नबुव्वत को मनसूख करके आखिरी पैगाम, आखिरी पैगंबर, आखिरी किताब कुरान और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा। लेकिन कमाल की बात क्या हुई? कमाल की बात यह हुई कि रब ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत का दरवाजा बंद करके, वही का दरवाजा बंद करके, शरीयत का दरवाजा बंद करके अल्लाह ने मदारिस को जारी कर दिया। और अल्लाह ने ऐलान किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अब अल्लाह, मैं अपने दस्तूर को तब्दील करता हूँ, अपने तरीके को तब्दील करता हूँ। अब से पहले मैं अल्लाह ने किताब भेजा, हिफाजत उम्मत पे रखा। अब अल्लाह अपने दस्तूर तरीके को तब्दील फरमा रहे हैं। रब फरमाते हैं, कुरान को मैं अल्लाह ने भेजा, क़यामत तक मैं अल्लाह इसकी हिफाजत करूँगा। और हिफाजत का जो वादा अल्लाह ने किया, वो वादा अल्लाह मदारिस के जरिए से पूरा फरमा। और मेरे भाइयों, फिर अल्लाह ने अंबिया का सिलसिला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक खत्म फरमा के हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी रसूल बना के भेजा। आपका उम्र मुबारक जब 40 साल का हुआ, अल्लाह ने पहला मदरसा इस जमीन पर गारे हिरा को, अल्लाह ने आपको कुरान पढ़ाया। फिर आपने दारुल अरकम मक्का मुकर्रमा में अल्लाह की किताब सहाबा को पढ़ाया 13 साल तक। अल्लाह के दुश्मनों ने मदरसे को बंद कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए, आपने उस मदरसे को मदीने में खोला। 10 साल तक आपने सहाबा को कुरान हदीस पढ़ाया। 10 साल तक आप इस मदरसे के मुहतमिम और मुंतज़िम रहे। आपके बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर आए, 2.25 साल तक आप इस मदरसे के मुहतमिम और मुंतज़िम रहा। उसके बाद सैयदना उमर आए, 11.5-12 साल तक आप इस मदरसे के मुहतमिम और मुंतज़िम रहा। उसके बाद सैयदना उस्मान आए, 12 साल तक आप इस मदरसे के मुहतमिम और मुंतज़िम रहा। पूरी दुनिया में कुरान हदीस को फैलाया। उसके बाद सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आए, आपने मदरसे को कोफा मुंतकिल कर दिया, आपने अस्करी कुव्वत को भी कोफा मुंतकिल कर दिया। अब पूरी दुनिया में इल्म फैला। 4000
सहाबा को तशरीफ लाए। सैयदना इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु यहाँ के शेखुल हदीस थे, यहाँ के मुफ्ती आज़म थे। हज़रत अनस यहाँ का आखिरी तालिब इल्म है। 110 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ। अल्लाह ने तोहफे से पूरी दुनिया में लोगों को फैलाया। फिर अल्लाह ने जब चाहा मरकज को तब्दील कर दूं, समरकंद और बुखारा को अल्लाह ने दीन का मरकज बनाया। इमाम बुखारी, इमाम तिर्मिज़ी और ये हमारे सित्ता और मुहद्दिसीन पैदा हुए। उन्होंने हदीस की और दीन की खिदमत की, पूरी दुनिया में कुरान हदीस को फैलाया। फिर अल्लाह ने चाहा कि इस मरकज को तब्दील करूं। रब समरकंद और बुखारा से इल्म के मरकज को दिल्ली मुंतकिल कर दिया। दिल्ली से अल्लाह हजरत शाह वलीउल्लाह और आपके खानदान को पैदा फरमाया। इन हजरात ने पूरी दुनिया में कुरान और सुन्नत को फैलाया। जब तक अल्लाह ने चाहा दिल्ली इल्म का मरकज बना। फिर अल्लाह ने चाहा कि इल्म के मरकज को तब्दील कर दूं। रब ने दिल्ली से इल्म के मरकज को, इल्म के चश्मे को अल्लाह ने दिल्ली से दारुल देवबंद मुंतकिल किया। अब पूरी दुनिया में माशाअल्लाह उलमाए देवबंद दारुल देवबंद की शाखें कायम करके दीन को फैला रहे हैं। तो ये तुरास भी, ये भी विरासत है, ये भी माशाअल्लाह शाख है दारुल देवबंद का। दारुल कुरैनी मुल्ला ने पढ़ा, जामिया फारूकिया में मुफ्ती हुए और बड़ा काम किया दीन का। आपने ये जामिया तुरास का इब्तिदा किया, गोया कि ये शाख है जामिया फारूकिया का, ये शाख है दारुल कुरैनी का। जामिया फारूकिया, दारुल कुरैनी, शेख सलीमुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, शेख मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह देवबंद से पढ़ के आए। ये शाख है देवबंद का। देवबंद में इल्म आया मेरे भाइयों, दिल्ली से दिल्ली में इल्म आया, कोफा से कोफा में इल्म आया, मदीने से मदीने में इल्म आया, मक्के से मक्के में इल्म आया, गारे हीरा से गारे हीरा में इल्म आया। लोहे महफूज ये इस मदरसे की शान है जो हदीस में तिलावत की है। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने इन फुज़ला की शान में बड़ी खुशखबरी बयान की है, उम्मत को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। बस मैं मफ़हूम अर्ज़ करके बात को खत्म कर दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती, ला यज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती, मेरी उम्मत में ऐसा ताइफ़ा, ऐसी पाक साफ जमात, मुखलिस जमात हमेशा कायम रहेगी इला यौमिल क़ियामत। और उनकी पहचान तो मंसूरीना, अल्लाह के तमाम गैबी खजाने उनके साथ होंगे। उन्हीं के जरिए से कुरान फैल रहा होगा, हदीस फैल रही होगी। गोया कि इल्म का खजाना मदारिस उसी जमात के हाथ में होगी। और ला यजुर्रुहुम, अच्छा तबलीग भी उन्हीं के हाथ में होगी, सियासत भी उन्हीं के हाथ में होगी। उसी जमात के हाथ में जिहाद का झंडा भी होगा। ये दीन के चारों शोबे उस जमात के हाथ में होगी। एक तो अल्लाह की गैबी मदद नुसरत उस जमात के साथ होगी। दूसरी अलामत हुजूर ने फरमाया, सारी दुनिया अपने और गैर सब उनकी मलामत करेगी। ये मलामती जमात होगी। उसको कोई दहशतगर्द कहेंगे, कोई फिरकवादियत फैलाने वाला कहेंगे, कोई क्या कहेंगे। लेकिन मेरे नबी का ऐलान है, ला यजुर्रुहुम मन खज़लहु, ला यजुर्रुहुम मन खज़लहु। यहूद हो कि हुनूद हो, नसारा हो कि अपने हो, गैर हो, इस जमात की मलामत उनको कोई नुकसान नहीं देगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।